नमस्कार, मैं रेखा पांडे पुणे महाराष्ट्र से आप सभी का अभिनंदन और वंदन करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल कविता जंक्शन पे। मैं अपनी जितनी भी रिकॉर्डिंग होती है मैक्सिमम अपनी बालकनी में ही करती हूँ, क्योंकि यहाँ पेड़ पौधे काफ़ी मुझे अच्छे राहत देते हैं और उनके घोंसले चिड़िया ऐसा लगता है कि मैं प्रकृति से अपनी ज़िंदगी से बहुत ही करीब से देख रही हूँ इसको, अपनी ज़िंदगी को। तो मैं अगली जो अपनी कविता लाई हूँ इसकी भी रिकॉर्डिंग यही कर रही हूँ। हो सकता है थोड़ी बहुत डिस्टरबेंस भी होता है, फिर भी मुझे सब कबूल है क्योंकि इतना खूबसूरत माहौल यहाँ का मिलता है। तो मेरी जो अगली पंक्तियाँ हैं, कविता हैं कशिश। जीवन में सब कुछ है घर में, फिर भी पता नहीं एक कशिश सी रह जा रही है कि थोड़ी सी दिक्कत है कहीं ना कहीं। सब कुछ है तो खालीपन है, अगर भरा हुआ है तो द्रव्य की प्रॉब्लम या जो भी रहे, तो ये कशिश जो है ज़िंदगी में, उस कशिश पे ही एक छोटी सी कविता है मेरी। जीवन कितना भी हसीन हो पर कुछ कशिश तो होती ही है। जीवन कितना भी हसीन हो पर कुछ कशिश तो होती ही है। वरना मैं क्यों रोज़ सुबह उठकर उन पेड़ों के घोंसलों को निहारती। वरना मैं रोज़ सुबह उठकर क्यों उन पेड़ों के घोंसलों को निहारती। हमेशा यहाँ घोंसले लगे रहते हैं और कभी चिड़िया चली जाती है, खाली घोंसले पड़े रहते हैं, जो देख करके बहुत अंदर से मन द्रवित होता है। क्यों देखती हूँ उस बनावट को, चिड़े और चिड़ियों की सुगबुगाहट को। क्यों देखती हूँ उस बनावट को, चिड़े और चिड़ियों की सुगबुगाहट को। सजा रहे हैं घर, सजा रहे हैं दोनों घर अपने, रंगीन आँखों से सजा सपने। जब चिड़ा और चिड़िया अपने घर बनाते हैं तो उनकी आँखों में भी एक चमक रहती है। वो चिड़िया है तो हम इंसानों से कम नहीं, उनके आँखों में सपने रहते हैं कि उनके बच्चे आएंगे और ऐसे हमारा घर रहेगा। चुन चुन कर तिनका वो लाए, चुन चुन कर तिनका वो लाए, कसीदे से वो अपना घर बनाए। दिन रात बच्चे चींची करते, कभी जब चिड़िया अंडा फूट जाता है और बच्चे आ जाते हैं तो हम लोग को भी कभी कभी डिस्टर्बेंस होता है। दिन रात बच्चे चींची करते, कभी खेलते और कभी वो खाते। एक डाल से दूसरी डाल, धीरे धीरे जब समय आगे बढ़ता है, एक डाल से दूसरी डाल चिड़ियों की बढ़ रही थी चाल। एक डाल से दूसरी डाल चिड़ियों की बढ़ रही थी चाल। धीरे धीरे समय उड़ा, चिड़ियों का भी अभ्यास बढ़ा। धीरे धीरे समय बढ़ा और जो छोटे बच्चे चिड़िया थे उनका भी उड़ने का अभ्यास बढ़ने लगा। पक्षी उड़ा और घोंसला वही। कुछ दिनों के बाद पंछी उड़ जाता है और घोंसला वही रहता है। न जाने कैसी कशिश थी मेरे अंदर, न जाने कैसी कशिश थी अंदर। शायद घर के अंदर और घर के बाहर स्थिति तो एक जैसी ही थी। घर के अंदर और घर के बाहर स्थिति तो एक ही जैसी थी। बच्चे बड़े हुए, उनका भी पंख मजबूत हुआ और बच्चे उड़ गए और स्थिति फिर वही खाली घोंसला और एक कशिश। बहुत बहुत शुक्रिया।